जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आपसे इस नई वीडियो पे जो है बात करने जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वह है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या किस टाइप का उनका नेचर होता है, इसके बारे में जो है कंसल्टिंग करी जा रही है आपसे। ये जो है न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराया जाता है उसमें ये सब कंटेंट्स शामिल होते हैं। लेकिन जो कोर्स नहीं कर पाते उनको भी दिक्कत होती है, तो उनकी सुविधा के लिए एक छोटा सा जो है वीडियो बनाया जा रहा है। तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 1, 10, 19 या 28, 1, 10, 19 या 28, इस डेट को जिस किसी का भी जन्म होता है उस पर जो है सूर्य का पूरा असर हो जाता है। क्योंकि ये किसके जो है अंक कहलाते हैं, ये सूर्य के अंक कहलाते हैं। और सूर्य का काम क्या है? सूर्य का काम है चमकना, चमकाना, दूसरों को रोशनी देना। जो सूर्य के एट्रीब्यूट आपको दिखाई दे रहे हैं वही सेम इस बंदे में भी आ जाते हैं ऑटोमेटिक। अब क्योंकि ये आपके जितने भी जो 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनका ये राजा होता है सूर्य। ठीक है, तो इस पे सूर्य का पूरा असर हो गया। सूर्य क्या है? राजा है, ग्रहों का भी राजा है। वैसे भी इसकी कैटेगरी राजा में ही होती है। इन जनरली आप देखें तो सूर्य जब छिप जाता है तो क्या अंधेरा हो जाता है। कोई भी आप अगर उस पर पुरानी थ्योरी पे अगर आप चाहें कि जो राजा है, राजा को यदि हार जाता था राजा, उसे बेड़ियाँ डाल के अंदर करते थे तो वो जो है उसका ऑनर जो है दूसरे के अंडर में चला जाता था। तो सूर्य का पूरा ऑटोमेटिक प्रभाव जो है पॉजिटिव होता है। इसका काम क्या है? लोगों को रोशनी देना। राजा जैसा इसका नेचर होता है और ये किसी के नीचे भी काम नहीं कर सकते। तो जब ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ही इन पे राज कर सकते हैं जो इंटेलिजेंट होंगे। जो बंदा इंटेलिजेंट होगा वो ही इन बंदों पे राज कर सकते हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता से इन पे जो है होल्ड कर सकते हैं, इनको अपनी बातों में ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये किसी के हत्थे नहीं चढ़ते, ये इनका नेचर होता है ऑटोमेटिक। इसमें जो है आपके सूर्य में पिता, सत्ता, राजनीति और कह सकते हैं कि सोना भी आ जाता है, इसमें डॉक्टर भी आ जाते हैं। और हड्डी और दिल का भी कारक माना जाता है। हड्डी और दिल से क्या मतलब है कि जिसको यदि हड्डी की प्रॉब्लम्स हो रही है, इसकी बॉडी में जो है बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हम कह सकते हैं कुंडली में सूर्य जो है उसका कमज़ोर होगा। जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है उसका सूर्य कमज़ोर होगा। ऐसे जो है कुंडली से हम इसका जो है रिलेशंस निकालते हैं। एस्ट्रो वास्तु का ये पार्ट्स है। और लेकिन अभी सूर्य का जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें यह है कि जिसका 1 नंबर या 10 नंबर या 19 नंबर या 28 तारीख को जन्म है और उसे यदि हड्डी की प्रॉब्लम्स है, तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य उसको थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या फिर उसकी गलत जगहों पे उसकी कुंडली में बैठा हुआ है। तो इसके आगे एट्रीब्यूट की बात करें तो हमेशा टॉप में रहना इन्हें पसंद है। जीवन में कितना भी संघर्ष करवा लो कभी हताश नहीं होते, आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है कहते हैं कि एक टेंडेंसी होती है कॉन्फिडेंस की, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई होता है। कितना भी इनका जो है माहौल घर का बिगड़ जाए लेकिन ये अपनी हर चीज़ से हारते नहीं हैं। ये उससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुस्सा ज़्यादा होता है, किसी की बर्दाश्त नहीं करते, तो इस कारण इनकी बॉडी में जो है पित्त की जो है प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। और बीमारी भी दूर रहती है इनसे, क्योंकि मजबूत कदकाठी होती है सूरज की तरह, तो बीमारियां दूर रहती हैं। लेकिन जहाँ जो है नेगेटिव जो इनके पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। वो आते हैं तो फिर इन पे जो बीमारी भी इन पे हावी होने लग जाती है। लीडरशिप बचपन से ही होती है इनके अंदर। हैबिटेशन है कि लोगों को होल्ड करना है तो वो लीडरशिप बचपन से ही आ जाएगी। हर किसी के दुख को अपना दुख समझकर उनकी मदद करना, अपने को मुसीबत में डालकर दोस्तों को आगे बढ़ाना, ये सारे इनके जो है एक एट्रीब्यूट हो जाते हैं, इनकी एक हैबिट हो जाती है। आपकी जो दोस्ती होती है उसमें कभी छल कपट नहीं आता। आप हर किसी को आसानी से अपना दोस्त बना लेते हो। आपको हर किसी का लक्ष्य भी क्लियर दिखाई देता है और उसे पूरा करने के लिए आप मदद भी करते हो, पूरी मेहनत भी करते हो। अपना लक्ष्य भी आपको पूरी तरह क्लियर दिखता है और नेचर आपका आज़ाद है, कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप पर पैसा नहीं टिकता। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत हो और आपके पास पैसा है तो आप उसे बेझिझक मदद कर देते हैं, चाहे आपको उसके बाद परेशानी झेलनी पड़े। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और आपको सुंदर रहना, सलीके से रहना ये पसंद है। फुहड़पन से आप नहीं रहेंगे, बन ठन के अपना रहेंगे। और आपकी जो वाइफ होती है वो भी आपके विचारों जैसी ही आ जाती है। आप टूटना जानते हैं पर झुकना नहीं जानते। कारण क्या है कि सूर्य का काम क्या है? चमकते रहना, उगते रहना। तो वो झुकेगा तो फिर क्या अस्त हो जाता है। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं और जो छिपता है उससे सब नज़रें चुराते हैं। तो यही कारण है कि आप भी टूटना जानते हैं पर झुकना नहीं जानते। इसीलिए आप यदि जॉब करते हैं तो जॉब में आपकी किसी से बन नहीं पाती और उच्च अधिकारियों से तो बिल्कुल नहीं बन पाती। तो ऐसे लोगों को क्या है, कोशिश करना चाहिए अपना ही बिजनेस करें तो ज़्यादा बेस्ट है।
और आप चाहे खुद डिसिप्लिन में रहें ना रहें, पर दूसरों पे हमेशा आपको ऑर्डर करने की आदत है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जॉब करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि अगर आप जॉब करेंगे तो आपको अपने बॉस का ऑर्डर मानना भी पड़ेगा, वो आपको पसंद नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे या फिर आप खुद ही नौकरी छोड़ दोगे। तो कोशिश करें कि खुद ही ऐसा कोई बिजनेस करने की कोशिश करें, भले ही छोटा हो, लेकिन वो आपके दायरे में हो, आपके हिसाब से चले। अब ये कुछ इनके जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं, अब इनके नेगेटिव पॉइंट्स बताएं कि नेगेटिविटी क्या होती है इनके अंदर। ये तो आपने सारे इनकी पॉजिटिविटी या इनके जो है एक नेचर की बात कर सकते हैं, वो हो सकता है अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। जो ये कह रहे हैं वो ही होना चाहिए और इनके हिसाब से सारी दुनिया चलनी चाहिए। मैं उग रहा हूँ तो रोशनी है, मैं छिप रहा हूँ तो अंधेरा है। जो सूर्य की टेंडेंसी है वो इनके अंदर टेंडेंसी हो जाती है। और कभी कभी ज़्यादा स्वाभिमान के कारण क्या है, आपके अंदर कभी कभी अभिमान भी आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है कि आप गुस्से में अपने अपने जो आपके साथ के जो है परिवार के सदस्य हैं या आपके दोस्त हैं या आपके कर्मचारी हैं या ऑफिस में आपके मेंबर्स हैं, उनको कई बार ऐसी बातें सुना देते हो कि वो आहत होकर आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप दिल से किसी को बुरा नहीं चाहते, दिल से किसी को नहीं कहते, लेकिन आपके घमंड के कारण वो गुस्से में आपके गुस्से के कारण वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो आप ना चाहते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि मैंने इसके संग इतना भला किया, फिर भी ये मेरे अपोजिट क्यों है। कारण आपकी जीभ है, आपका गुस्सा है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करा करें कि जो है अपने को सोच समझ के बोलें, अपने गुस्से को हर समय अपने हावी ना होने दें। ठीक है, आपको हमेशा दूसरों से काम करवाना है तो प्यार से कहें, उनसे रौब से ना कहें। रौब आपके नेचर में है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इसको यदि प्यार से कहें तो वो काम आपका हाथों हाथ हो जाएगा। रौब को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। पैसों को दिखावे के लिए खर्च ना करें, क्योंकि मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि पैसा तो आपके पास था, लेकिन आप क्या है खर्च कर देते हैं, आप उसे रोक नहीं पाते। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। पैसा तो आज की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो पैसे को थोड़ा सा जो है कंट्रोल करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास मत करें किसी पे, क्योंकि आपका काम क्या है लोगों की मदद करना, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, और फिर वो चीज़ आपको जो है रिटर्न बैक नहीं हो पाती है। आप विश्वास करते हो लेकिन आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए जो है दूसरों पे ज़्यादा विश्वास ना करें। दूसरे के जो दोष होते हैं उनको देखने के बजाय उनके गुणों को देखें, क्योंकि आपको अपने में गुण दिखाई देता है, दूसरे में दोष ही दिखाई देता है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है। कोशिश करके देखिए, हालांकि नेचर होता है इंसान को बदलना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करके देखें कि जो दूसरे के गुण हैं उनके बारे में उनको थोड़ा कहें कि आप जो है अच्छे लग रहे हैं या आपका ये काम इतना अच्छा है। थोड़ी सी लोगों की जो है कहते हैं ना वो उनको जो है क्या वर्ड बोले इसके लिए, उनकी जो है तारीफ़ करनी चाहिए। तारीफ़ जब करते हैं तो लोग जब खुश होते हैं, तो उनके दोषों को गिनाते रहोगे। अब आप खुद ही देखिए, आप पे सूर्य का असर है। अब आपको कोई कहे अरे तू तो बहुत गंदा आदमी है, तो आपको क्या होगा, आप तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। सेम यही चीज़ जो है, जैसा दूसरों से बिहेव करोगे वही आपको मिलेगा। ये तो कृष्णा ने भी कहा है। तो जैसे दूसरे को देखना चाहते हो, जैसे उनसे व्यवहार चाहते हो, वैसे पहले उसके लिए आपको उनके संग व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो है मानसिक जो है तनाव है उससे थोड़ा दूर रहें, नहीं तो बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये भी थोड़ी कैटेगरी है। जितना टेंशन से कम रहोगे, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य ऑटोमेटिक गर्मी देता है, बॉडी में ऑलरेडी गर्मी बनी रहती है, तो इसके लिए भी कोशिश करें कि जो है किसी तरह के जो है टेंशन जो है दिमाग पे हावी ना रहे। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनको यदि आप अपने माइंड में सेटअप रखोगे, जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 का है, वो यदि इन चीज़ों को अपने माइंड में सेटअप करके चलेंगे तो आप ज़्यादा नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, महीने भर ही कह रही हूँ, महीने भर में आपको जो है काफ़ी चेंजेस लगेगा अपनी लाइफ में। हालांकि इनका जो है काफ़ी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव के संग जो है थोड़े से जो है ये भी देखना पड़ता है कि इनको क्या क्या रेमेडीज़ करनी पड़ती है। जैसे किसी का जो है क्या कहते हैं जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मान लो 1 नंबर ही नहीं है, तो उन पे जो है उनका जो सूर्य का असर उनके पे होगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म होगा उनके लाइफ में। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये न्यूमोलॉजी का पार्ट है, ये भी आगे आपसे डिस्कस किया जाएगा कि जिनका 1 नंबर मिसिंग है न्यूमोलॉजी में, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उनकी क्या रेमेडीज़ होती है। और कोर्स का पार्ट तो है ये, जो कोर्स करना चाहते हैं तो उसको भी जो है ये चीज़ आपके सामने अवेलेबल है। इसका न्यूमोलॉजी का जो है आपकी जो है हर मंडे को क्लासेस जो है स्टार्ट करी गई हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। हर मंडे को 1 महीने की 5 क्लासेस होंगी, हर मंडे को इसकी क्लासेस होंगी। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ जो मैं आपको इसमें वीडियो में बता रही हूँ, इसको आप आसानी से उसमें समझ सकते हो। और किसी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें कोई मिसिंग नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, तो उसकी क्या रेमेडीज़ है, उसके अकॉर्डिंग किसी घर का वास्तु दोष क्या है वो भी उसमें क्लियर होता है कि उस वास्तु दोष को हम कैसे सोल्व आउट करें इसके न्यूमोलॉजी के थ्रू। हमें अपना जो जैसे कोई आपके 1 नंबर ही, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 नंबर मिस है, तो उसके लिए हमें कौन सा जो है ब्रासलेट वगैरह पहननी चाहिए अपनी बॉडी पे, कौन सी चीज़ एक्टिवेट करनी चाहिए अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग,
ये सब आपके जो है न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है, जो आप हमसे डिस्कस करके इस कोर्स को कर सकते हो। या फिर अपना नाम चेंज करवाना चाहते हो, जैसे किसी का नाम गलत है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो उसे भी आप हमसे सेटअप करा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है जो मैंने आपसे बात करी है वो 1 नंबर के बारे में बात करी है। अगली वीडियो में आपसे जो है इस सूर्य से रिलेटेड जो है जो मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो है जो 2 नंबर जिनका जन्म है उन जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।